चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुजफ्फरनगर से। ये बड़ी खबर है। संगीत सोम ने सपा पर निशाना साधा है और अखिलेश यादव को आखिरी मुगल शासक कह दिया है। राहुल गांधी को बताया है मेंटली अपसेट। पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, ये भी कहा है संगीत सोम ने, और कहा है कि उन्होंने आजादी के 70 साल में हमें पढ़ाया गया, गौरी महान था, अकबर महान था, शाहजहां महान था, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संगीत सोम ने कि पीडीए का जो फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि पीडीए का मतलब है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को मेंटली डिस्टर्ब तक बता दिया है। अभी ये देश की स्थिति देखिए, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई, जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका। मुजफ्फरनगर हिंदू संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम था कि जो लोग समाज में काम करते रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम था और सभी को सम्मानित किया गया है। सभी को गमछा और तलवार भेंट की गई है। तो इसमें मैंने गलत क्या कहा था? आपको डाउट है इसमें? आपको डाउट होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप इन लोगों का डीएनए टेस्ट कराइए, मुगल ही निकलेंगे, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या कहते हैं वो मुझे तो पता नहीं वो किस स्थिति में रहते हैं। वो कब क्या कहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। उनकी नानी कहती थी, दादी कहती थी कि भारत के लिए हम सर कटा देंगे, मर जाएंगे, और राहुल कहते हैं भारत कौन होता है, भारत क्या है। देखिए, वे मेंटली अपसेट हैं, सुबह से शाम तक अपसेट रहते हैं, इसलिए इन लोगों को सीरियस मत लीजिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं, तुषार श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तुषार, ये संगीत सोम का एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान है, जाहिर सी बात है इस पर सियासत होना तय है। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव को मुगल शासन का अंतिम शासक कहा है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर कहीं न कहीं अपना आपत्ति जरूर दर्ज करा रही है। और साथ ही जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी इसको लेकर संगीत सोम के ऊपर हमलावर हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संगीत सोम जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो उनके मानसिक दिवालियापन की बातें हैं, साफ तौर पर उनको दिख रहा है। और आपको बताऊँ तो जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद गोरी का नाम लिया, साफ तौर पर कहा कि जो इतिहास हमको पढ़ाया जाता है वो इतिहास मोहम्मद गोरी का बखान करता है, वो इतिहास अकबर का बखान करता है, जबकि जो दिशा है वो हमको भ्रमित की जा रही है। हमको महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना चाहिए, हमको अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ाना चाहिए, हमको झांसी की रानी के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। तो जिस तरह से संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर में ये बयान दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी की जो सियासत है वो फिर से एक बार गर्म होती हुई दिख रही है और दोनों तरफ से अब वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। फिर से आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी ने इसको लेके संगीत सोम के ऊपर भी हमलावर है। आप साथ ही संगीत सोम ने यह भी कहा कि विकास कार्य तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन हमें इतिहास में मोहम्मद गोरी अकबर के बारे में पढ़ा के हमारा दिशा जो है उसको बदला जा रहा है, जबकि हमें पढ़ाना चाहिए महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है तुषार, आप बने रहे हमारे साथ। फखरुल हसन जी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फखरुल हसन जी, ये संगीत सोम ने कह दिया है, सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि साफ तौर पर कि पीडीए का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अगर डीएनए टेस्ट किया जाए तो मुगल ही निकलेंगे। देखिए, उनका मानसिक दिवालियापन है। जब से वो अतुल प्रधान हमारे विधायक उनसे चुनाव हारे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैंने लखनऊ के नूर मंजिल में उनके लिए बेड जो है रिजर्व कर दिया है। वो कभी भी आ जाएं, यहाँ पे उनका इलाज करवा देंगे, मुफ्त इलाज करा देंगे। उनका पूरा खर्चा इलाज का समाजवादी पार्टी उठाएगी। ऐसे हारे हुए, जनता द्वारा धुतकारे हुए व्यक्तियों के बयान पे ना समाजवादी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है, ना उनके बयानों को गंभीरता से लेती है। ऐसे हारे हुए लोग जिनको जनता ने नकार दिया है, उनके पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है। ऐसी बयानबाजियों पे सस्ती लोकप्रियता के लिए उनको जवाब देने के लिए हमारे विधायक है वो वहीं उनको जवाब देंगे। ठीक है सर, अब हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अंशु अवस्थी जी। अंशु अवस्थी जी, संगीत सोम ने राहुल गांधी को मेंटली डिस्टर्ब कह दिया है। देखिए, जनता ने उनको हरा दिया है तो इसीलिए वो खुद मेंटल डिस्टर्ब हो गए। तो जो जैसा होता है उसको सब वैसे लगने लगते हैं। सच्चाई ये है कि सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही। सवाल कौन से हैं?
कि आपने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी। सवाल नंबर 2, उन 26 निर्दोष लोगों की जान जिन आतंकियों ली उनसे बदला क्यों पूरा नहीं हुआ। सवाल नंबर 3, अमेरिका के दबाव में मोदी जी सरेंडर क्यों हो गए। विदेश मंत्री जो है हमले की सूचना दे देते हैं, प्रधानमंत्री जी ट्रंप के फोन से डर जाते हैं, वित्त मंत्री को बता के देश का करोड़ों रुपया लेके भाग जाते हैं, जो यहाँ से विजय माल्या मेहुल चौकी जैसे मोदी के मित्र। लेकिन अंशु अवस्थी जी क्या इसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को मेंटली डिस्टर्ब ही कह दे रहे हैं बिल्कुल संगीत सॉन्ग, तो कांग्रेस कुछ एक्शन लेगी इस पर? ये जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। संगीत सोम जैसे 2 बॉडी के लोग अगर इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं तो हम उसका कानूनी रास्ता अपनाएंगे, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब ये हो गए क्योंकि जनता ने हराया इनको। लोकसभा में भी खुद अपनी सीट हार गए, तो इन पर आप सब भी तरस खाइए, इनको माफ करिए। जी फखरुल हसन जी, ये पीडीए को लेकर जो कह रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? जी फखरुल हसन जी, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए बातचीत करेंगे। अंशु अवस्थी जी, ये सपा पर भी निशाना साधा है और संगीत सोम ने ये भी कह दिया है, पीडीए को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं ये बीजेपी। संगीत सोम ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए मतलब। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अहंकार था, जनता ने 2024 में हराया, विधानसभा भी हार चुके हैं वो, और जो भी है उनका हिसाब किताब चुनाव में करेंगे। इनकी बयानबाजी से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इनका हिसाब किताब हम करेंगे। अंशु जी, ये भी उन्होंने कहा कि जो 70 साल से जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास ही नहीं था, हमें गलत पढ़ाया गया है। तो क्या करना है, वो अपना इतिहास पढ़ लेना, वो अपना इतिहास पढ़ ले जिसमें सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगते हैं और इनके जो बाप दादा थे, इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की 5 कुबरी करते थे। तो अपना इतिहास पढ़े ना, उनका इतिहास तो इतना कि अपने इतिहास की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बनाने का, उस पर उनको नफरत है। तो ठीक है, देश तो संविधान के साथ, बाबा साहब के साथ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ खड़ा होगा ना, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों के साथ थोड़े खड़ा होगा। उनको जो संविधान पढ़ना है पढ़ ले, जाके वो लंदन चले जाएं और सावरकर का इतिहास पढ़ लें कि कितना गंदा इतिहास था, तमाम लोगों का जो मुखबिरी करते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कौन रोका उनको इतिहास पढ़ने से? हमने तो नहीं कहा वो इतिहास जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया फखरुल हसन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।